हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों के लिए द ग्रेट रूलर का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो आगे बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मुचैन के पीछे स्नेक बीस्ट लग चुका था, पर मुचैन ने वहाँ पर अपने जियो बर्ड को समन करके उस स्नेक बीस्ट को वहां से भगा दिया था। पर जिन्यू बर्ड ने अपने आइस एबिलिटी का यूज करते हुए उस पर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बीस्ट अचानक से फ्रीज होना शुरू हो जाता है और जिन्यू बर्ड यहाँ पर नहीं रुकती। वो अपने सामने वाले ड्रैगन की एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि उसकी पावर्स जो खर्च हुई थी इस अटैक को करने के दौरान वो उसे रिकवर कर सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचैन उसका धन्यवाद करता है, पर जिन्यू बर्ड उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हुए उससे कहना शुरू कर देती है कि देखो, मुझे आगे से ऐसे छोटे मोटे बीस्ट को मारने के लिए बिल्कुल भी मत बुलाना। आगे से अगर कोई टॉप 10 में भी आता हो कोई बीस्ट तो ही मुझे बाहर निकालना। फालतू में मेरी पावर्स खर्च कर दी। इस ड्रैगन का एसेंस भी मेरी पावर्स को फिर से नहीं रिकवर कर पाया। ऐसा कहते ही वो मुचैन के अंदर फिर से जा चुकी थी। तो जिन्यू बर्ड को मुचैन कहना शुरू कर देता है कि अरे एक बात तो सुनो। इस बात को सुनकर मुचैन कहता है कि क्या हुआ, या दिखाते ही वो अपनी पावर का यूज करने के साथ ही एक प्रकार का जेड बाहर निकालती है और मुचैन से कहती है कि देखो, ये मुझे ड्रैगन की बॉडी के अंदर से मिला और मैं इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हूँ। इसकी वजह से यह मेरे किसी भी काम का नहीं है, तुम इसे ले सकते हो। ये कहते ही उस जेड को मुचैन को दे देती है। मुचैन जैसे ही उस जेड को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो कहना शुरू कर देता है कि ये ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा छोड़ा गया किसी प्रकार का ट्रेजर भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्यू बर्ड थी, उसके लिए उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और मुचैन उसे तुरंत अपने पास रख लेता है। और अब तो उसे वह होली लोटस फ्लावर चाहिए था, जिसकी वजह से वह तुरंत उसके पास आ जाता है और आने के साथ ही कहना शुरू कर देता है कि इसके सीड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लगता है कि इसको कंज्यूम करते हुए मैं अपने नेक्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू भी कर लूँगा। और वह तुरंत ही उस होली लोटस फ्लावर को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पास बुला लेता है। और जैसे ही वह ऐसा करता है, बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से मुचैन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुचैन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया था। पर आगे हमें दिखाया जाता है कि मुचैन के चारों तरफ अचानक से ही डार्क एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है, पर मुचैन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो आगे उस पर ध्यान न देते हुए उस होली लोटस फ्लावर को एब्जॉर्ब करने में लगा रहता है, जबकि बाहर डार्कनेस एनर्जी होती है और लगातार ही मुचैन के चारों तरफ होती हुई जा रही थी। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन प्रिंस ने यहाँ पर इस लावा से बने तालाब के ऊपर अपने 2 गार्ड्स को नज़र रखने के लिए कहा होता है, क्योंकि वह जानता था कि मुचैन इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि उसे लावा में गिरे हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है, और जैसा कि हमें ड्रैगन एल्डर्स ने बताया था कि कोई भी 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी इसके अंदर टिक नहीं सकता। हो सकता है कि वह मारा गया हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे मुचैन आ जाता है और मुचैन को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं और वो दोनों मुचैन को देखकर बिना फाइट के ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुचैन से वो बिल्कुल ही फाइट नहीं कर सकते। जब उसका लावा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो आखिर वो ही किस खेत की मूली हैं। और वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर उनमें से एक जैसे ही मुचैन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो मुचैन ने एक को तो नदी में गिरा दिया था और दूसरा बंदा बहुत ही ज़्यादा डरा होता है, तो मुचैन उसी के स्फेयर को लेकर उसके अंदर घुसा देता है। इससे वो वहाँ पर मारा जा चुका था। मुचैन कहता है कि ड्रैगन प्रिंस, अब तुम्हारी बारी है। हमारा सीन यहाँ से कट हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि मुचैन के सभी दोस्त जो होते हैं वो अपने अपने वार्ड के अंदर आकर किसी प्रकार के ट्रेजर को ढूंढ रहे थे, जो कि व्हाइट टाइगर सुप्रीम लॉर्ड द्वारा छोड़ा गया है। और मुचैन की एक टीममेट को दिखाया जाता है जो कि स्टैचू के पास आकर खड़ी हो चुकी थी और साथ ही उसके हाथों में एक प्रकार का ड्रैगन जेड दिखाई देता है। इसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और
इस ड्रैगन जेट के बारे में हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पता नहीं चला है कि आखिरकार ये किस प्रकार का जेड है और इसे किस तरीके से यूज करते हैं। पर वो जो लेडी होती है वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करते ही उसको अपने पास रख लेती है और जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे एहसास हो जाता है कि कोई तो उस पर नज़र रखे हुए है और वह जानती थी कि यहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर्स आए हुए हैं, इसीलिए ये वो उन पर ज़्यादा ध्यान न देती हुई वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है। पर अचानक से एक फायरबॉल उसके सामने वाली लेडी को लगता है तो वो लेडी अपने आप को बार बार बचाया था। पर यहाँ पर खतरनाक बात तो अब आ जाती है कि जब अदर सेक्ट के जो बंदे होते हैं वो उस लेडी के चारों तरफ घेर चुके थे और उनमें से 2 उनके लीडर्स भी थे और वो कहना शुरू कर देते हैं कि इस खूबसूरत लड़की, अच्छा यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उस ड्रैगन जेड को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने उसे हमारे हवाले कर दिया तो हम तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने देंगे। पर वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो उस लेडी को भी अब धीरे धीरे गुस्सा आ चुका था, जबकि वह कुछ और भी ज़्यादा बातें बोल रहा था जो कि ज़्यादा डर्टी हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस लेडी को कहती हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों सोल्जर्स ने अपने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया था कि जाओ और इस लेडी को ख़त्म कर दो। और वो लोग उसे ख़त्म करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उस लेडी ने अपने दोनों ही ड्रैगन्स को समन कर लिया था, जिनमें से एक के पास फायर और दूसरे के पास आइस एबिलिटी थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रही थी उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर इन सोल्जर्स की तादाद ज़्यादा है पर लेडी की पावर्स कुछ कम नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि उस लेडी ने अपने ड्रैगन जेट का यूज करते हुए उनको हरा दिया था। मतलब अभी हाल ही में उस लेडी ने जिस ट्रेजर्स को हासिल किया था उसका यूज कर रही है। यह ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यह देखकर वो दोनों बंदे समझ जाते हैं कि इसे ऐसे तो नहीं हराया जा सकता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए फिजिकल पावर से उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक करने लगते हैं। इसकी वजह से उस लेडी को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगता है और अचानक से एक ब्लास्ट के इम्पैक्ट से वह नीचे आ जाती है और वह हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह कहती है कि तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते, जबकि दोनों के दोनों जो होते हैं वो कहने शुरू कर देते हैं, देखते हैं कि कौन किससे फाइट करता है। और जो उनमें से एक बंदा होता है वो दूसरे से कहना शुरू कर देता है कि देखो रेड वाला मेरा होगा और आइस वाला तुम्हारा, और ऐसे कहते हुए उन दोनों ने ही उसको लेने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो अपने उसी ड्रैगन जेट का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सामने वाले बंदों का अटैक नलिफाई हो जाता है। पर यहाँ पर खतरनाक बात तो ये थी कि दोनों के दोनों ही भाइयों ने मिलकर उस लेडी के जेट को दूर कर दिया था। लेडी बार बार बची होती है क्योंकि एक को तो पकड़ लेती है, पर दूसरे जेट को जैसे ही वो पकड़ने वाली होती है उनमें से एक बंदे के पास वो आ जाता है। वो बंदा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उस जेट को लेकर उस लेडी से फाइट करने लग चुका था। इस तरह से हम देखते हैं कि फायर वाला दूसरे बंदे के पास था तो आइस वाला सामने वाली लेडी के पास। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही भाई उस लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सीन यहाँ से कट हो चुका है और हमें मुचैन को दिखाया जाता है जो कि उसी स्थान पर आ चुका था जहाँ पर रिसेंटली में फाइट हुई थी। और यहाँ पर उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है आसपास। जैसे ही वो चेक करता है तो उसे एक जगह पर काफ़ी खतरनाक एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देती है और ये एनर्जी किसी और का नहीं बल्कि उसी लेडी का था। और सामने वाले बंदों के अटैक्स के होते ही दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि देखो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जान को बचाना चाहती हो तो उस ट्रेजर का जो दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है उसे हमें दे दो। पर सामने वाली लेडी कहाँ मानने वाली थी, वो कहना शुरू कर देती है कि मैं मर जाऊंगी पर तुमको वो ट्रेजर बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरा है। इस बात को सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहना शुरू कर देता है कि अच्छा ठीक है, तो आप जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करते हैं, तुम्हें मार ही डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को बोल देता है कि इस लेडी को जान से मार दो। तो वो लेडी अपने पावर्स का यूज करते हुए खुद को बचाने लगती है और वो अपने उसी आइस ड्रैगन का यूज कर रही होती है। काफ़ी बड़ी बड़ी एनर्जी को जैसे ही रिलीज करती है कि सामने वाला दूसरा बंदा अपने फायर जेट का यूज करते हुए फायर ड्रैगन को
समन कर लेता है। पर यहाँ पर फायर ड्रैगन के अटैक के इम्पैक्ट की वजह से सामने वाली लेडी जो होती है वो नीचे आकर गिर चुकी थी और वो लगभग ख़त्म ही होने वाली थी, क्योंकि उस बंदे ने अपनी शॉर्ट स्किल का यूज़ करते हुए उस पर हल्ला बोल दिया था। ट्विस्ट तो अब यहाँ पर ये आ जाता है कि अचानक से मुचैन का ग्रेट बुद्धा आर्ट वहाँ पर समन हो चुका था। इसका यूज़ करते हुए मुचैन ने उस लेडी को उस अटैक से बचा लिया था। और साथ ही हम देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा होता है उसका अटैक वहाँ पर नलीफाई हो चुका था और दूर होता है। अब वह सोचता है कि अब कौन सा नया बंदा आ चुका है यहाँ पर। ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो कहना शुरू कर देता है कि आखिरकार कौन है, हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हो तुम। और वहाँ पर मुचैन काफ़ी कूल एंट्री लेता है और वो कहना शुरू कर देता है कि मैं हूँ तुम दोनों का फादर, नहीं तुम सभी लोगों का फादर, और आज मैं तुम सभी लोगों को जान से मारने वाला हूँ। तो ये सीन यहीं पर दिखाकर ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।